बेगूसराय में दिन दहाड़े अपराधियों ने मेन मार्केट स्थित सोना चांदी दुकान पर चढ़कर लूटपाट करने के दौरान गोलीबारी से नाराज व्यवसायी संघ ने आज अपना दुकान बंद कर एसपी कार्यालय पहुंचकर एसपी को अपने दुकान का चाबी सौंपने के लिए गए। इस दौरान काफी संख्या में व्यवसायी मौजूद थे। इस दौरान लोगों ने बताया कि मंगलवार के दिन बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े मेन मार्केट स्थित देव ज्वेलर्स दुकान पर 4 की संख्या में अपराधी हथियार के साथ पहुंचा था। तभी हथियार के बल पर लूटने का प्रयास किया गया और जब इसका विरोध किया गया तो अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गया था। इस घटना को लेकर सभी व्यवसायी वर्ग में काफी नाराजगी है और इसी सिलसिले में आज बेगूसराय एसपी मनीष कुमार से मिलकर सभी व्यवसायी अपना दुकान बंद कर दुकान का चाबी सौंपने के लिए आए हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस की नाकामी के कारण दिन दहाड़े इस गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया था। वहीं इस दौरान उन्होंने बताया कि जब सपा से बात की गई तो उन्होंने कहा कि जो भी इसमें अपराधी है उसको चिन्हित किया जा रहा है और सभी अपराधी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि सपा से मांग किया गया है कि मार्केट में पुलिस पिकेट बनना चाहिए और गश्ती होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि एसपी मनीष कुमार से मिलने के बाद आश्वासन दिया है कि जो भी आप लोगों का मांग है वह पूरा किया जाएगा। आपको बताते चले कि मंगलवार के दिन नगर थाना एवं रतनपुर थाना क्षेत्र के मेन मार्केट स्थित देव ज्वेलर्स दुकान पर चढ़कर लूटपाट करने की नियत से अपराधियों ने ताकतवर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था। इस घटना के बाद सीसीटीवी भी फुटेज सामने आया था जिसमें 4 की संख्या में नकाबपोश अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया था। फिलहाल इस घटना के बाद सोना चांदी दुकानदारों में काफी हड़कंप मच गया था। मेन रोड में एक सोने चांदी की देव ज्वेलर्स की दुकान है, उसी के संदर्भ में हम लोग एसपी साहब से मिलने आए थे। हम लोगों ने अपनी सुरक्षा की मांग प्रमुखता से रखी है और उसके साथ हम लोग को लाइसेंस दिया जाए। आज अगर लाइसेंस रहता तो अपराधी मारा जाता। हम लोग के पास लाइसेंस नहीं है, आर्म्स नहीं है, इसीलिए वो बच के चला गया। पकड़ में तो आ गया था लेकिन उसके पास आर्म था, आर्म्स का इस्तेमाल किया, हाय होके हम लोग भाग। हम लोग एसपी साहब से यही कहे हैं कि हम लोग को आर्म दिया जाए। हम लोग सुरक्षा व्यवस्था की पुख्ता प्रबंध कीजिए, तभी हम लोग अपनी दुकान खोलेंगे, अन्यथा नहीं खोलेंगे। दूरों से हम लोग सराफा सर का जितने भी सोना चांदी के दुकान है सब बंद है, अभी तक बंद है। तो एसपी साहब ने बोला है शहर में 10-15 पॉइंट बनाए हैं शहर को भय मुक्त करने के लिए, जो कि आज बताए हैं। उस जगह पर शहर पहरेदारी रहेगी, मोटरसाइकिल चेकिंग रहेगी और एक नई टीम बहाल होगी जो पूरे शहर में घूमेगी, जगह जगह संदिग्ध व्यक्ति को देख के उसके साथ चेकअप और एक टीम और नाम बताई है, वो मशीन लेके चलेगी, पूरे स्कैन को शरीर के बाहर से कर लिया जाएगा। इसके पास क्या है, तो उनके बाद से हम थोड़ा सहमत हुए और यही निर्णय लिए हैं कि आज अपने प्रतिष्ठान खोलेंगे। तो पहले भी तो क्यूआरटी दिया गया था 6 पुलिसकर्मी, फिर वापस ले लिया गया, फिर घटना हो गई, फिर जो है वो बात बोला गया था। तो एसपी साहब बोला जो अब हम दे रहे हैं वो परमानेंट रहेगा। इलेक्शन वगैरह जब हो उसमें जा सकता है, फिर इलेक्शन के बाद आ जाएगा, परमानेंट रहेगा। क्या नाम हुआ सर आपका? राजेश कुमार सोनी। इसमें सर कुछ गिरफ्तारी जिला व्यवसायिक सुरक्षा वाहिनी की भी टीम अभी आई हुई थी और एसपी साहब से बात हुई। जो कल की जो घटना हुई देव ज्वेलर्स में जो घटना हुई है उसी संदर्भ में बात करने के लिए तो 3 बिंदु पर बात हुई थी और 3 बिंदु इधर से रखा भी गया था। सबसे पहला कि 2018 में बरौनी की घटना से लेके फिर मान लीजिए रत्न मंदिर से लेके पीपी ज्वेलर्स के बाद कल की जो घटना हुई, तमाम बिंदु को रखा गया और कहा गया कि हर एक बार हम व्यवसायी सब लोग आते हैं, आने के बाद ये कहा जाता है कि आप स्वच्छ माहौल में, बेहतर माहौल में आप व्यापार करें, लेकिन क्या होती है कि फिर वही जस का तस स्थिति होती है। तो इस स्थिति में हम जितने व्यापारी लोग हैं, खासकर सोना चांदी के जो विक्रेता है, वो तमाम लोग आपको चाबी दे देते हैं। आप जब बेहतर माहौल लगेगा तब हम फिर व्यापार के लिए दिशा में बढ़ेंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसके लिए हम लोग ने काफ़ी प्रयास किया है। और एक बात और रखी गई थी इधर से ही, दूसरी बात कि क्यूआरटी की टीम जो थी, क्विक रिस्पांस टीम जो काम कर रही थी बेगूसराय में, उसको आपने क्यों वापस ले लिया?
तो उन्होंने एसपी साहब के द्वारा ये कहा गया कि क्विक रिस्पांस टीम को हमने मॉडिफाइड किया है। वो 112 की जो गाड़ी है उसमें हम लोग संख्या बल को बढ़ाते हुए हम लोग ने उसको बढ़ाया है। और फिर जो है ना 1 तारीख से यानी कल परसों के बाद हम लोग इसमें लगेंगे। 1 तारीख से ही हम लोग ने एक एक्शन प्लान तैयार किया है कि 10 जगह जो शहर का जो प्रमुख 10 चौराहा है वहाँ पर 112 के जो लोग रहेंगे वो पूर्णतः सारी चीज़ की निगरानी करेंगी। साथ ही साथ हमारी जो ऑफिसर्स की जो टीम रहेंगी वो आपको जो बाइकर्स रहेंगे या अन्य लोग जो संदेहास्पद स्थिति में रहेंगे उनका चेक होगा। ये 2 चीज़ प्रमुख रूप से उनको कहा गया और वो काम जो है कल से होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये घटना जो हुआ उस संदर्भ में उन्होंने कहा है कि हम लोग बहुत हद तक 50% से ज़्यादा की स्थिति में हम लोग हैं कि घटना का हमने जानकारी प्राप्त कर लिया है और कौन लोग हैं उसके बारे में भी उन्होंने कहा कि हम 1-2 दिन में जो भी स्थिति बनेगी घटना का हम उद्भेदन करेंगे। कितने की संख्या में आज आप लोग के पूरे संगठन हम लोग में लगभग 50 से 60 की संख्या में सोना चांदी विक्रेता संघ के तो लोग ही थे ही, अन्य जो व्यवसायी के जो संगठन के लोग हैं वो लोग भी लगभग 10-20 की संख्या में लगभग 50-100 के बीच की संख्या में आज हम लोग एसपी साहब से मिले हैं। और ये सब तमाम तरह की बातें एसपी साहब से आश्वासन के साथ ये सारे जो तैयारी है एसपी साहब का ये सारी चीज़ें। क्या परिचय हो गया आपका? डॉक्टर राजेश कुमार रोशन, जिला व्यवसायिक सुरक्षा वाहिनी के हम जनरल